सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी, अब आप सबकी घी बनाने की टेंशन बिल्कुल खत्म, क्योंकि ये है घी बनाने का सबसे आसान तरीका, जो कि हम मलाई में बगैर जाग लगाए, बगैर मक्खन बनाए, ढेर सारे बर्तन गंदे किए बगैर और देगची जलाए बगैर बिल्कुल साफ सुथरे और आसान तरीके से बनाएंगे। और इस तरह से घी बनाते हैं तो सिर्फ 4 से 5 मिनट में घी बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरीके से घी बनाने के नतीजे में हमें ढेर सारा दूध मिलेगा, जिससे आप दही जमा सकते हैं, मजेदार कलाकंद या कुल्फी बना सकते हैं, यानी कि दूध से जो भी आइटम बनते हैं आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके घर चाहे 1 लीटर दूध आता हो, 2 लीटर दूध आता हो, सेम तरीके से आप दूध को पकाकर बलाई जमा करेंगे। और यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक उबाल दिया है। उबाल आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाया है। अब बस इस पर जाली लगाकर या फिर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। और आपने फ्रिज में जब इसे रखना है तो जाली लगा के रखना है, या फिर फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में ढके बगैर रखना है। ऊपर मलाई लाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे दूध को फ्रिज में रखना है। और अगर ज्यादा देर रख दें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर मलाई आकर जम जाती है। यहाँ आपको 2 तरह के दूध नजर आ रहे होंगे, एक व्हाइट कलर का और दूसरा येलो। तो जो व्हाइट वाला है वो भैंस का है और जो येलो है वो गाय का है। आप गाय और भैंस के दूध में फर्क देख सकते हैं कि कलर का कितना ज्यादा फर्क है। भैंस का दूध जो कुदरती तौर पर व्हाइट कलर का होता है, जिससे आपको जो मलाई मिलेगी उसके नतीजे में घी, मक्खन वगैरह व्हाइट यानी कि ट्रांसपेरेंट सा बनकर तैयार होता है। और भैंस के दूध में कुदरती तौर पर फैट ज्यादा होते हैं, इसलिए सरफेस पर बहुत मोटी बलाई आती है। और भैंस के दूध के बरक्स गाय के दूध में फैट्स कम होते हैं, जिसके नतीजे में सरफेस पर थोड़ी पतली बलाई आती है। लेकिन गाय का दूध, मक्खन और घी वगैरह सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए मैं घर में गाय का दूध इस्तेमाल करती हूँ। और इसी वजह से घी, मक्खन वगैरह जो मैं बनाती हूँ वो येलो कलर के होते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ भैंस का दूध आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि दोनों में आपको फर्क बता सकूँ और आप सबका कंफ्यूजन दूर हो सके। अब आप देखिए भैंस के दूध पर से कितनी मोटी बलाई उतर रही है, बिल्कुल रोटी की तरह, जिस तरह एक मोटी रोटी होती है। यहाँ मेरे पास 2 किलो भैंस की बलाई है और 2 किलो गाय की बलाई है, और दोनों से घी बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। एक बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मलाई आपने शुरू से आखिर तक फ्रीजर में जमा करनी है। आपकी मलाई खराब नहीं होनी चाहिए। खराब मलाई के नतीजे में घी के अलावा जो भी चीज बनेगी, चाहे वो छाछ हो या कोई और चीज, खराब बनकर तैयार होगी। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ये मलाई मैंने शुरू से आखिर तक फ्रीजर में जमा की थी, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पर डिफ्रॉस्ट करके पैन में शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, पैन को चूल्हे पे रखना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मलाई में उबाल आने देना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि मलाई मेल्ट होकर दूध में कन्वर्ट हो गई है और इसमें से घी भी सेपरेट सा होने लगा है। घी काफी हद तक सरफेस पर आ गया है। अब ये मैंने एक छोटा पीस बर्फ का डाला है और बर्फ के पीस को इसमें पिघला लेना है। बर्फ डाले बगैर भी घी ऊपर आ जाता है, लेकिन बर्फ डालने से ये होता है कि फौरन रिजल्ट हमें पता चल जाता है और सरफेस पर सारे का सारा घी फौरन आ जाता है। इसे मैं छोटे पैन में ट्रांसफर कर देती हूँ, ताकि स्पेस की वजह से फ्रिज में रखने में भी आसानी हो जाए और आपको रिजल्ट भी ठीक से पता चल सके। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और जाली लगाकर कम से कम 7 से 8 घंटे फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये घी सख्त जम जाए। गाय की बलाई की तरह सेम प्रोसेस से भैंस की बलाई से सेम प्रोसेस करके फ्रिज में रखने के लिए ये पैन तैयार किया है। बस इसमें एक पानी से भरा हुआ एक साइड पर गिलास रखा है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्यों रखा है। 8 से 10 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा था। घी मुकम्मल तौर पर सरफेस पर आकर अच्छे तरीके से जम गया है। ये इसी तरह से जमा हुआ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 8 से 10 घंटे रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ्रिज में रखा रहने दें और जब आपको टाइम मिले तो आप इसे निकाल कर बाकी प्रोसेस पूरा कर लें। अब यहाँ से आपने वीडियो को मिस नहीं करना। घी को पकाकर सेपरेट करने का तरीका ठीक तरीके से नोट करना है। आप देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार और मोटी लेयर घी की बनी है। घी बनाने के लिए सिल्वर का पैन काफी बेहतर रहता है, तो कोशिश कीजिए कि सिल्वर का पैन इस्तेमाल कीजिए। और घी को पैन में से अलग करने के बाद ये जो सरफेस पर आपको क्रीम सी नजर आ रही है, इसे भी स्ट्रेनर की मदद से निकाल कर पैन में शामिल कर देना है।
और घी बनाने के लिए थोड़े बड़े पैन का इस्तेमाल करें ताकि घी जल्दी से तैयार हो जाए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर घी को पकाना है। घी मेल्ट हो गया है और इसमें एक उबाल सा आने लगा है। ये जो आपको व्हाइट कलर का लिक्विड नजर आ रहा है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर खत्म हो जाने तक पकाना है। और घी पकाते हुए चमचा नहीं चलाया जाता है, इसमें चमचा नहीं चलाना, ऐसे ही पकने देना है। मैंने सिर्फ 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया है। इसमें जो मिल्क सा था वो ड्राई हो चुका है और आप देगची का तला भी देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा है। अब ये जो आपको सरफेस पर एक झाग सी नजर आ रही है, इसके डार्क हो जाने तक अब लो फ्लेम पर पकाना है। आप देखिए जो ऊपर झाग सी थी वो काफी कम होकर सिमट सी गई है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम पार्टिकल्स काफी ब्लैक से हो गए हैं और ये हमारे पास घी बनकर तैयार है, यानी कि इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यकीनन घी बनाने का इससे साफ सुथरा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और आप पैन भी चेक कीजिए कि बेस बिल्कुल साफ सुथरी है और माशाल्लाह से ये मेरे पास 2 किलो मलाई से 3 पाव यानी कि 750 ग्राम घी बनकर तैयार हुआ है। और ये गाय की बलाई के हिसाब से बहुत अच्छी क्वांटिटी है। अब पैन को कवर कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद जार वगैरह में ट्रांसफर करेंगे। आप देखिए भैंस का घी भी सरफेस पर बहुत अच्छे तरीके से जम गया है। अब इस गिलास को निकाल लेना है। अगर गिलास आसानी से नहीं निकल रहा तो गिलास में मौजूद पानी को फेंक कर नॉर्मल पानी भर दीजिएगा तो गिलास आराम से निकल आएगा। अब आपको पैन में घी जमाने का जो तरीका आसान लगे, इस तरह से गिलास रख के या फिर बगैर गिलास के प्रोसेस कर लीजिएगा। अब इसका भी सेम प्रोसेस से घी बना लेना है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।